नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 52वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देख दुपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँ, छाँव चाहती छाँ। अब इसमें कठिन शब्द, तो बैठी का मतलब जो है बैठी हुई है, बैठी है, रही यानी कि बैठ गई है, अति माने अत्यंत, सघन यानी कि घने, वन का मतलब वन जंगल, पैठी माने बैठ करके, घुस करके, समा करके, सदन, सदन यानी कि जो है घर, तन का मतलब शरीर, तो तन रूपी घर, माह मतलब में या भीतर। देख दोपहरी जेठ की, देखो दोपहरी यानी कि दोपहर, जेठ महीने की दोपहरी को देखो। छाँव चाहती छाँ, छाँव यानी कि छाया भी चाहती है छाया। अब इसका प्रसंग है कि इसमें दो प्रसंग आ सकता है, अन्योक्ति से इसके एक से अधिक अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। पहले तो ये सीधे तौर पर प्रकृति चित्रण से या प्रकृति की भयावहता से संबंधित कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का यह दोहा है। और श्रृंगारिक अर्थ में इसका अर्थ यह होगा या प्रसंग होगा कि नायिका से मिलने के लिए नायक आया है। अब नायक घर से बाहर निकलना चाह रहा है, दोपहर का समय है, तो नायिका नायक को रोकना चाहती है, जिससे कि साहचर्य का यह सुख खद समय और बढ़ सके। ज्यादा देर तक नायक को रोक करके वह प्रेमालाप या प्रेम क्रीड़ा कर सके, इसलिए वह नायक को जेठ की इस दोपहरी के प्रचंड ताप के बहाने रोकना चाहती है। अब इसका की व्याख्या अब हम लोग करें कि इसमें जेठ, पहले तो जिसमें जेठ की दोपहरी की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इस जेठ की दोपहरी के प्रचंड ताप को देखकर वृक्षों आदि की छाया भी छाया चाहती है, अर्थात वह छाया यानी कि सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए ऐसा लग रहा है कि छाया भी अत्यंत घने वन में जाकर के बैठ गई है, छिप गई है। और यह छाया सूर्य के ताप से बचने के लिए अपने घर रूपी शरीर के भीतर छिपी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दोपहर का समय होता है, ठीक मध्याह्न का समय होता है, तो उसमें व्यक्ति किसी प्रकार की प्रकृति, पेड़, महल या किसी भी संरचना की छाया नहीं पड़ती है, क्योंकि सूर्य सिर के बिल्कुल
ऊपर रहता है। तो चूंकि ऊपर रहता है इसलिए उसकी छाया नहीं पड़ती है। तो इसीलिए वो नायिका वो बता रही है कि देखो छाया भी जो है, छाया घर, इस घर रूपी छाया के भीतर छिप गई है, अलग नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए हे प्रियतम, ऐसी प्रचंड गर्मी में तुम बाहर मत जाओ, अभी रुक जाओ, दोपहर ढलने दो, ताप कुछ कम होगा तब यहां से जाना। अब इसमें विशेष क्या है, तो देख रहे हैं कि कितना जो है प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय कवि बिहारी लाल ने दिया है कि दोपहर में क्या होता है कि वृक्षों की छाया आदि भी नहीं दिखाई पड़ती है। इस कदाचित इसी कारण से कवि कहता है कि जेठ की दोपहरी की प्रचंडता से बचने के लिए वृक्षों भवनों की छाया भी छाया की टोह में या खोज में लगी रहती है। इसमें स्वाभाविक अलंकार है, प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण होने के कारण इसमें स्वाभाविक अलंकार है। तथा सदनतम, सदन तम यानी कि शरीर को ही घर मानने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। छाहो चाहती छा यानी कि छाया भी जो है छाया चाहती है। तो यह जो है अत्योक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें अत्युक्ति अलंकार है। और देख दोपहरी में जो है द और द की जो है आवृत्ति होने के कारण इसमें छे का अनुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखना है और अपने मित्रों के बीच सब्सक्राइब भी करना है। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फोन करना है या कमेंट्स करना है। फिर अगले दोहे के साथ हम लोग